प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका चरण 3 के अंतर्गत पाठ 12 भौर और बरखा का उड़ान कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने चैनल नवजल एजुकेशन सिलारपुर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। ये गतिविधि 1 है। इसमें ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई है। इस कविता का नाम है नदी यहाँ पर, और ये किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर श्री प्रसाद के द्वारा रचित कविता है। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, नदी आखिर में कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। प्रश्न 2, नदी फसलों को क्या बनाती है? धानी बनाती है। लहरें कौन उठाता है? नदी उठाती है। नदी कैसा खेल खेलती है? लुक्का छिपी का खेल खेलती है। प्रश्न 5, नदियों के पानी से धरती कैसी हो जाती है? हरी भरी हो जाती है। प्रश्न 6, इस कविता में पुनरुक्त शब्द छांटिए। चलते चलते, धीमी धीमी, कहीं कहीं। प्रश्न 7, ये पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में रिक्त स्थान भरने हैं। पानी बिखराती जाती है, हरियाली फैलाती है, कहीं करारों में छिपती है, मैदान में आती है। करारे क्या होते हैं? करारे टीले होते हैं। प्रश्न 8, इन वाक्यों से क्रिया छांटे। चलती और जाती क्रिया है, पढ़ रहे हैं क्रिया है इस वाक्य में। अब यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। धरती का धरा और जमीन हो गया। नदी का पर्यायवाची सरिता और तटिनी हो गया। पानी का जल और नीर हो गया पर्यायवाची। धीमी धीमी चाल में क्रिया विशेषण छांटिए। धीमी धीमी क्रिया विशेषण है। अब ये गतिविधि 2 है। गतिविधि 2 में भी ये कविता की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इन पंक्तियों के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब ग्राम की ध्वनि से मिलता जुलता शब्द राम है, उसी प्रकार उपकारी से मिलता जुलता शब्द उपचारी उपहारी है। कल्याणी का योग वाणी कल्पाणी है। अविराम का अविराम है। अब आगे देखिए, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। जहाँ कर्म से भाषा बदले, भाग्य बदते नहीं, भाषा बदले, शर्म निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। प्रश्न 3, देश की माटी की तुलना किससे की गई है? चंदन से की गई है। देश के गांवों की तुलना तपोभूमि से की गई है। कवि ने शरीर की पवित्रता की तुलना मंदिर से की है। इस पद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? चंदन है। इस देश की माटी। लिंग बदलना है, सिंह का सिंहनी हो गया, गाय का बैल हो गया, कवि का कवित्री हो गया। अविरिक्त स्थान पूर्ण करने हैं। तपोभूमि, ये शब्द हैं, इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। तपोभूमि में अनेक पेड़ पौधे हैं। निर्मल, उसकी निर्मल काया है। प्रश्न 9, जहाँ कर्म से भाग्य बदलते हैं, इस पंक्ति में कौन सा कारक है? करण कारक है। प्रश्न 10, भारत के ज्ञान की क्या क्या विशेषताएं बताई गई है? गंगा सा, निर्मल, अविराम। गतिविधि 3, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जिसे कोई जीत न सके अजय। जिसके हृदय में दया न हो निर्दय। जो देखने योग्य है दर्शनीय। सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। अनपढ़ किसको कहते हैं? जो पढ़ा लिखा न हो। अब यहाँ मिलान करना है। जो वर्ष में एक बार हो वार्षिक। गांव में रहने वाला ग्रामीण। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो महीने में एक बार हो मासिक।